मैं वीना तिवारी। हम धन्वंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हैं। आज का अवसर बेहद खास है क्योंकि यहाँ 50 साल पुराने छात्र और उनके टीचर्स जुड़े हुए हैं। आज यहाँ उपस्थित हैं क्योंकि स्वर्णिम जयंती समारोह मनाया जा रहा है। तो हम देर नहीं करेंगे, उन छात्रों से आपको रूबरू कराएंगे जिन्होंने 50 साल पहले इस कॉलेज में अपनी आयुर्वेद की चिकित्सा शिक्षा पूरी की थी। उनसे हम जानेंगे कि 50 साल बाद अपने उन्हीं दोस्तों से मिलकर उसी कॉलेज में आकर उन्हें कैसा लगा और आयुर्वेद को लेकर उनकी सोच क्या है। आइए सर, आप अपना परिचय देकर अपनी बातें हमसे शेयर कीजिए। जी, यहाँ से शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर कमलकांत शर्मा हूँ और वर्तमान में हिमाचल कसौली से बिलोंग करता हूँ और वहीं पर मैं हिमाचल गवर्नमेंट सर्विस में रहा और वहाँ से मैं रिटायर हुआ हूँ। आज इतने वर्षों के बाद हम मित्र यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और उससे मिलके हमें बहुत ही प्रसन्नता हुई है। जब हम यहाँ पर कॉलेज में आए थे तो ये कॉलेज 28 सेक्टर में था। यहाँ हम 46 सेक्टर में एनाटॉमी की डिसेक्शन करने आते थे और आज उसके बाद इतनी तरक्की हुई है, इसको देख के हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रसन्नता हुई। बाकी हमारे दूसरे मित्र इस बारे में जानकारी देंगे। मैं डॉक्टर रामपाल चंडीगढ़ में 30 वेस्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस कॉलेज के फर्स्ट बैच में हम आए थे और तब जो कॉलेज 28 सेक्टर में था 39 नंबर कोठी में। उसके बाद जो जहाँ कॉलेज बना 83 में जहाँ शिफ्ट हुआ, और अब जो कॉलेज बन गया है बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत खुशी मिली। ये पुराने मेरे साथी मिले हैं, उनसे मिलकर और ज़्यादा खुशी हुई। इसमें सारे काम का श्रेय डॉक्टर नील अग्रवाल को देता हूँ, उनकी मेहनत से सारा हुआ है। थैंक यू। डॉक्टर अश्विनी गुप्ता, लुधियाना में मेरा गुप्ता हॉस्पिटल है, मैं वहाँ प्रैक्टिस करता हूँ 86 से। मेरा फर्स्ट बैच है इस कॉलेज में। फर्स्ट बैच से मैंने बहुत लंबी जर्नी देखी है। 45 नंबर कोठी से लेकर 46 तक इस कॉलेज को बढ़ते हुए देखा है। और सबसे ज़्यादा मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो फर्स्ट बैच था, इस कॉलेज की फाउंडेशन इस बैच ने ही रखी है। जितनी मुश्किलें इस बैच ने झेली और उन मुश्किल हालातों के बावजूद भी इन्होंने अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया कि आज ऐसा लगता है, अंदाज़ा 40-45 साल हो गए हैं, उसके बाद ऐसा लगता है कि शायद समाज का हम ऐसा पिलर हैं जिसकी मजबूत नींव के ऊपर हमारा आयुर्वेद समाज खड़ा है। दूसरी बात मैं ये जानना चाहूँ, ये ठीक है कि आयुर्वेदिक कॉलेज है, मगर ये नहीं है कि आयुर्वेदिक कॉलेज है। हम बार बार ये कहते रहे हैं, कई फोरम्स के ऊपर कहते रहे हैं, हम इंटीग्रेटेड के ग्रेजुएट्स हैं। हमने आयुर्वेद भी पढ़ा है, हमने मॉडर्न भी पढ़ा है, दोनों का पढ़ाई भी की है और दोनों में एग्ज़ाम भी दिए, रादर ट्रेनिंग भी हुई है। और मैं फ़ख्र के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारा जो फर्स्ट बैच है ऐसा बैच है जिसकी ऑफिशियल ट्रेनिंग जो है PGI चंडीगढ़ में हुई थी। So that is a great achievement. I congratulate all the members of, especially Anil Agarwal, my class fellow, and all my worthy friends. Thank you very much. मैं डॉक्टर अनिल अग्रवाल हूँ। 22 सेक्टर में आयुर्वेदिक वेलनेस क्लिनिक है मेरा, और इस कॉलेज के अंदर मैं डे 1 से अटैच्ड हूँ। आफ्टर ग्रेजुएशन में मेंबर बन गया था कॉलेज का, और इस कॉलेज में जो डॉक्टर नरेश मित्तल हैं उनको मैं श्रेय देता हूं कि उनकी विज़न बहुत फार साइटेड है और उनकी मेहनत से ये सारा कॉलेज जो आज की डेट में इंडिया का नंबर 1 कॉलेज बन गया, उनकी विज़न के ऊपर ये सारा डिपेंड किया है। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर प्रदीप सरीन, मैं लुधियाना में अपनी प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस। और फर्स्ट बैच से हम कॉलेज को जैसे हमने कितनी संघर्ष से इसको बनाया किया, और आज मैं 25 साल के बाद जब कॉलेज ने अपनी सिल्वर जुबली की थी तो मेरे को और डॉक्टर अश्विनी गुप्ता, हम जो टॉपर थे फर्स्ट बैच के, तो हमें तब ऑनर किया था सिल्वर जुबली पे, तब हम आए थे। और आज जब मेरे को ये पता लगा कि कॉलेज की 50th गोल्डन जुबली है, तो मैं अपने आप को देखने लग गया पीछे कि हमें 50 साल हो गए। मैंने उंगलियों पे गिने कि कब हमने 79 में एडमिशन ली थी और कब हम इतने, मतलब एज या कह लो कि इतने साल हमें एक्सपीरियंस हो गया कि इस लाइफ में प्रैक्टिस करते हुए कि हमें पता ही नहीं लगा कि आज 50 साल हम पीछे आगे निकल गए हैं। और मैं ये सारा श्रेय जो है कॉलेज आज देख के इतना मन खुश हुआ है कि
मैं जब ग्रेजुएशन की थी तो मेरा एक एम था कि मैं इस कॉलेज में एक लेक्चरर ले लूँ, पर तब तो नहीं पॉसिबल हो सका, कुछ फैमिली के मैटर थे। और आज बहुत अच्छा लगा कॉलेज देख के, और सबको कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ, अनिल को स्पेशली कि आज इसने हमें इकट्ठा किया है, ये बहुत ज़्यादा है। और कॉलेज ने आज 50 साल बाद, आज मैं मॉर्निंग में जलंधर के ग्रेजुएट मेरे साथ थे, वो कहते आज हमें कॉलेज ने आज तक कभी याद नहीं किया। जब मैंने उनको बताया कि मेरे को सिल्वर जुबली पे भी हमें ऑनर किया गया था कॉलेज की तरफ से, तो आज गोल्डन जुबली पे भी हमें बुलाया गया है, तो वो एक जेलस फील कर रहे थे कि आज कॉलेज कहाँ पे है। और बहुत अच्छा, मैं मैनेजमेंट को भी थैंक्स करता हूँ। हाँ जी, मैं डॉक्टर चंदन कुमार कौशल, मैं पंजाब से हूँ, कुराली से। बेसिकली मैंने 35 ईयर गवर्नमेंट जॉब की है, वहाँ से पंजाब से फर्स्ट बैच था, और गवर्नमेंट जॉब में भी मैं फर्स्ट बैच में ही सिलेक्ट हुआ था। आई वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट जो गवर्नमेंट जॉब में गया था इस कॉलेज का। मैं डॉक्टर पूनम, हम दो थे उस टाइम। चलो आपने बंद करवा डॉक्टर पूनम इसी रिटायर्ड एज डायरेक्टर आयुर्वेदा पंजाब। मैं एज ए ड्रग इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रिटायर हुआ था मोहाली से। हमने जो सोचा था उससे ऊपर गया है कॉलेज। ऑल क्रेडिट गोज टू अनिल एंड इट्स मैनेजमेंट। हम तो कोठी में तो हमने 6-6 महीने फुआरा चौक पे हमने स्ट्राइक की है इस कॉलेज की एफिलिएशन के लिए। डिसएफिलिएट हो गया था, 6 महीने टेंट लगा के हम वहाँ बैठे रहेंगे। लेकिन इतनी स्ट्रगल के बाद हमारा कॉलेज बना है। लेकिन आज देख के मन खुश हो रहा है, उससे ज़्यादा खुशी अपने प्यारे दोस्तों को मिलके है। तो कभी शादी पे भी इतने दोस्त नहीं इकट्ठे होते जो आज ये शादी का माहौल उन्होंने बना दिया। थैंक्स टू मैनेजमेंट। मैं डॉक्टर पूनम वशिष्ठ, मैं भी यहीं से हूँ, मैं चंडीगढ़ से हूँ और मैं एज ए डायरेक्टर रिटायर हुई पंजाब गवर्नमेंट से। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी मैंने इतने देर के बाद ये कॉलेज की ये सक्सेस देखी है, प्रोग्रेस देखी है। मैं ऑलमोस्ट हमेशा देखती आ रही हूँ इसको, हर ईयर बाय ईयर। तो इसको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। हर साल ये और प्रोग्रेस कर रहा है और ये बड़ी खुशी हो रही है। हमारा ये फर्स्ट बैच है और हम फर्स्ट बैच से वाकई बात ठीक है कि हम गवर्नमेंट जॉब पे हम लोग ही गए थे और इन लोगों को मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। और डॉक्टर अनिल ने आज हमको इकट्ठा किया, ये सबसे बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर विपिन वर्मा, अम्बाला सिटी से हूँ और एटलीस्ट मैं ये बात बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं इस कॉलेज का प्रोडक्ट हूँ और मैं अपने प्रोफेशन के अंदर एक अच्छा सेवा कर रहा हूँ लोगों की, और जिससे इस कॉलेज का नाम तो प्रतिष्ठित होता ही होता है। और साथ में मेरे मित्र जिन्होंने सारी ज़िंदगी मेरे साथ गुजारी और सारे 6 साल वो हमने कितना स्ट्रगल किया इस कॉलेज को अपलिफ्ट करने में। और आज इस कॉलेज का पूरा देखकर मैं शायद फर्स्ट टाइम आया हूँ इस कॉलेज के अंदर आफ्टर माई ग्रेजुएशन। आई मीन दैट 85 के बाद इट्स माई फर्स्ट टाइम विजिट। अमेजिंगली आई नेवर थॉट ऑफ दैट कि ऐसा भी होगा, ऐसा भी हो सकता है। इट्स रियली अ वंडरफुल, बट द थिंग इज ओनली इट इज ओनली द एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट एंड द एफर्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग हियर, एंड डेफिनेटली आई विल सजेस्ट टू देम दैट टू वर्क हार्ड एंड प्रोग्रेस फॉर द आयुर्वेदा। थैंक यू वेरी मच। जी सर, जैसा कि आज आप लोग सारे पुराने दोस्त इकट्ठा हुआ है एक साथ, मैडम भी और सारे लोग हैं, तो कॉलेज के दिनों में एक वो गाना जो आप लोग गुनगुनाते हो अपने फ्री टाइम में, तो हम चाहेंगे कि एक बार वो गाना आप सभी नो, इट इज फ्रॉम डॉक्टर अजय। बेसिकली क्या जी खाना जो होता था ना वो तो अलग बात है। जी हमारे बैच में जो प्रॉब्लम्स ही मैंने बताया, तो ज्यादा वो क्या होता था, वो यही होता था ईंट से ईंट बजा देंगे या फलाना आदमी चोर है। सही है, सही है। 6 महीने 8 महीने ईंट बजाते थे सड़क पे बैठना, क्योंकि हमें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ फाइट करके कि इस कॉलेज के लिए ये जो कैंपस है ये जगह लेनी थी हमें। मैडम इस कॉलेज के लिए जो बातें थी ना, मैं सॉरी मेरे सब मित्र बोलने वाले हैं, मैं जॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बेसिकली क्या है कि जब कोई चीज़ इंस्टीट्यूशन बनती है ना, तो उसमें कुछ भी नहीं होता। यहाँ कुछ भी नहीं था। और एक्चुअली बताता हूँ आपको, एक शेड के अंदर बड़ी मुश्किल से हमने डिसेक्शन हॉल बनवाया और हमारा बैच बहुत ही प्रिविलेज्ड है। इस बात में डॉक्टर सैनी से हमने
एनाटॉमी सीखी, क्लासेस वहाँ होती थी, थ्योरी वहाँ होती थी, प्रैक्टिकल यहाँ होता था। उनसे एनाटॉमी सीखी और ये फख्र के साथ कह सकता हूँ मैं, नहीं सभी बाकी की नहीं, मेरे को जानकारी इतनी, मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ मेरे बच्चे जो हैं वो सारे एमडी हैं। मगर मैं अगर आज भी 40 साल भी उनके बाद भी उनसे एनाटॉमी का क्वेश्चन पूछता हूँ ना, दे आर नॉट एबल टू आंसर माय क्वेश्चन। बिल्कुल सर, पहले की पढ़ाई बहुत ही टफ होती और थी। दूसरी बात, यहाँ पर एक माली रखने के लिए कई बार हमें वो करना पड़ता है। जो हर्बल गार्डन है ना, ये हमें पता है माली ने कैसे बनाया, कैसे बनाया। हमारे जेतली सर थे। एंड वन थिंग, हम बॉडी कहाँ से लाते थे डिसेक्शन के लिए? मैं लेके आता था। ये सब बातें जो हैं कैसे लाते थे हम लोग, उसको कैसे हम लोग प्रिजर्व करवाते थे रात रात भर करके। आज का दिन बहुत ही खास है, तो इस खास पल को यादगार बनाने के लिए अगर आप कुछ गुनगुनाना चाहें अपने दोस्तों के साथ तो प्लीज। नहीं साहब, ये तो अजय जी आप सारे नहीं गाड़ी ये तो अजय जी अगर आप लोग 2 लाइनें तो सारे प्लीज इरशाद शुरू कमाल भी कर विपिन तू कर वो ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, कितना गाते थे यार। वो कहते हैं अब नहीं देनी दौलत शोहरत। नहीं हम लोग तो कहते हैं ये ले लो हमसे, पर लौटा दो हमारे बीते हुए दिन। So exactly, we are always waiting for that childhood which we have spent in the last 80s, 79s and वो दिन कहाँ से लौटेंगे? And definitely वही चाहते हैं हम लोग कि पुराने दिन लौटे, लेकिन अब तो लौटेंगे नहीं। And we have to live the life. जी, जैसा कि ये पुराने छात्र जो 50 साल पहले इस कॉलेज से पढ़ाई कर चुके हैं, आज एक जगह जुटे हैं और भावुक भी हैं, खुश भी हैं, इस अवसर को बेहद खास मान रहे हैं। वो कई अपनी पुरानी चीज़ों को शेयर कर रहे हैं और एक चीज़ इन्होंने दोहराई कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, हमें वो हमारे पुराने दिन लौटा दो। वाकई ये पल बहुत ही खास होते हैं, लेकिन जो एक बार गुजर गया वो दोबारा मिलता नहीं है। तो इस पल को आप खास बनाइए और बने रहिए अमर उजाला के साथ। चंडीगढ़ से मैं वीना तिवारी, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।